अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साक्षात दंडवत। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज हमारा आपका परम सौभाग्य है जो हम श्री राम कथा का रसपान करेंगे। विगत दिनों के अंतर्गत क्योंकि कहा जाता है कि कथा सुनने से कष्ट दूर हो जाते हैं, कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। किसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण से मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कि शंभु के यह चरित सुहावा, पाई सुर समया शिवासन धाम। भगवान शंकर जी ने मानस रचना की और रचने के बाद सुंदर समय प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी से कहते हैं कि पाई सुर समय, यानी सुंदर समय क्या है? जब श्रोता के हृदय में कथा सुनने की इच्छा जागृत हो जाए, वही सुंदर समय। भगवान शंकर मानस की रचना किए और जब तक मां पार्वती सुनने की इच्छा प्रकट नहीं की, तब तक भगवान शंकर जी ने मां को कथा नहीं सुनाई। भगवान शंकर जी सिद्धांत कहते हैं उत्तरकांड में, जब तक श्रोता मन लगाकर ना सुने तो सामने बैठा श्रोता इंद्र जैसा क्यों ना हो। भगवान शिव ने समय पाकर मां पार्वती को कथा सुनाई। 19 भगवान शंकर ने कागभुसुंडी जी को कथा दी। क्या नाम है? राम कथा। राम कथा का अधिकारी पात्र जानकर सोई शिव कागभुसुंडे दीना। कागभुसुंडी जी महाराज जी से फिर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी को कथा प्राप्त हुई। याज्ञवल्क्य ऋषि जी से फिर भारद्वाज ने कथा सुना और भारद्वाज जी ने अपने शिष्य को सुनाए। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से होते होते कथा श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंची।
और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी अवस्था छोटी थी, मैं पुनि निज गुर सन सुने, कथा सो सो कर थे, समझ नहीं असी बालपन, तब अते रहा हूँ अचे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुकर क्षेत्र में इस कथा को श्रवण, लेकिन सुनने के बाद कुछ बुझाइल ना। क्यों? क्योंकि मैं बालपने में था, इसलिए गुरुजी सुनाए तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। आपसे मेरी प्रार्थना है, कथा यदि समझ में ना आवे उसके बाद भी सुनने का प्रयास कीजिए। क्यों महाराज? यदि समझ में ना आवे फिर क्यों कथा सुना जाए? आप चिंतन कीजिएगा, किसी घर में नलका खराब हो जाए जिससे पानी गिरता है तो उस नलके से बूंद बूंद टपकता रहता है। देखे हैं ना आप लोग? यदि ऐसा कोई नलका हो जिससे बूंद बूंद पानी टपके, आप उस नलके के पास 1 साल के बाद जाइएगा, क्या मिलेगा? जहां उस नलके का पानी गिरता है वहां नीचे पत्थर में आपको चित्र दिखाई पड़ेगा, छेद। अब आप किसी व्यक्ति से कहिए बूंद बूंद से भी छेद हो गया, तो कोई सहज स्वीकार करने वाला नहीं है। परंतु यदि एक ही स्थान पर बार बार बूंद टपकता रहे तो यह संभव है कि किसी ना किसी दिन उस पत्थर में चित्र हो जाए। उसी प्रकार भगवान की कथा यदि नहीं समझ आ रही है तब भी बार बार सुनने का प्रयास कीजिए। हो सकता है बूंद बूंद कथा जाने से किसी दिन आपके हृदय में कथा उतर आवे और कथा समझ में आ जाए, तब तो कल्याण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया, फिर भी गुरुदेव भगवान हमें बार बार सुनाते रहे और बार बार सुनने के बाद थोड़ा सा जाकर मुझे ये राम कथा समझ में आई कि समझ परे कछो मते अनुसारी। श्री रामचरितमानस जी के सबसे पहले वक्ता कौन है? पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इसको इस प्रकार से समझिएगा, ये राम कथा की कथा एक सरोवर है, तालाब है, जिस तालाब के चारों दिशाओं में 4 घाट बनाए गए हैं, 4 घाट बनाए जाते हैं। उसी प्रकार इस श्री राम कथा सरोवर के भी 4 निर्माण। सबसे पहले घाट पर वक्ता के रूप में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और श्रोता के रूप में कहें तो गंगा मैया है। ये घाट है कहाँ? तो काशी जी में जो 80 घाट है, यह वही घाट है। और इस घाट का नाम है शरणागति घाट, जहां तुलसीदास जी बैठे थे। श्री रामचरितमानस में शरणागति भाव की बातें जितनी कही गई है वह सारी बात तुलसीदास जी ने कही है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब देखिए दूसरे कथावाचक आ गए। याज्ञवल्क्य ऋषि श्रोता हैं और भारद्वाज ऋषि
स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी भारद्वाज जी से कथा प्रारंभ करने पर कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर्वत में बैठकर भगवान शंकर जी ने मां भवानी को सुनाई। तीसरे कथावाचक आ गए, कौन? भगवान शंकर। श्रोता हो गई है मां भवानी, स्थान है कैलाश दिव्य शिखर। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की समस्त बातें भगवान शंकर जी ने बताई है। शंकर जी ने मां भवानी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को गाकर सुनाई। अब देखिए चौथे कथावाचक आ गए, कौन? कागभुसुंडी जी महाराज। कागभुसुंडी जी श्रोता हैं, पक्षी राज गरुड़ जी महाराज हैं। व्यास कौन है? गरुड़ जी। कागभुसुंडी जी हैं, एक कौवा व्यास है। कागभुसुंडी जी श्रोता है, पक्षी राज गरुड़ जी महाराज। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। यही श्री रामचरितमानस जी के 4 वक्ता हैं और 4 घाट हैं। 5वां घाट क्या है? यह पंडाल, जहां वक्ता बन के आज से हम राज बैठे हैं और श्रोता बन के आप लोग बैठे हैं यहाँ। और हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो ये जो चारों कथावाचक जिस कथा को सुनाए हैं उस कथा को एक में समेट कर इस व्यासपीठ से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कथा ही जीवन का सार है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाश करेगी। जय श्री राम। आप कहते हैं महाराज हम भक्ति करते हैं, हम सही राह पे हैं वे, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा संकट आते हैं। वो पापी है, वो नालायक है, उसके ऊपर कोई संकट नहीं है। हाँ, जो नालायक है, जो पापी है, दुष्ट है, उसके जीवन में दुख क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? उस पे दुख क्यों आएगा? वो तो सीधा अपने पाप कर रहा है महाराज, तो उसके ऊपर दुख क्यों नहीं आता महाराज? तो अवश्य आएगा, अवश्य भोगेगा। पर तुम सही राह पर हो ना, तुम सत्य राह पर चल रहे हो ना, तो तुमको ही तो परीक्षा देनी होगी ना। मान लो बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और 11वीं में जाना है, तो उसकी वही ना एग्जाम देगा, वही तो देगा। जो 11वीं जाना ही नहीं चाहता, वो 12वीं पढ़ने के बाद वो कॉलेज भी जाना नहीं चाहेगा। तो वो एग्जाम क्यों देगा? एग्जाम तो वो देगा जो आगे की ओर जाना चाहता है, जिसको आपको आगे जाना ही नहीं है,
वो क्यों एग्जाम देगा? वो तो घर में गुल्ली डंडा खेलेगा। जिसे एग्जाम देना है वो आगे जाएगा, नहीं देगा तो नहीं जाओगे। उसी तरह ईश्वर के भट्टी में वो लोग तपते हैं जिसे ईश्वर आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में दुख आए तो घबराना मत। बात समझ में आई? अरे सुदामा वर्षों तक क्या किए? दुख की भट्टी में तपते रहे, खाने की रोटी तक नहीं था। सुदामा के यहाँ, सुदामा जी के यहाँ रहने को घर नहीं था। 4-4 दिन बच्चे भूखे सोते। सोचो, जिस बाप के सामने उसके बच्चे भूखे सोए, जिस माँ के आगे बच्चे भूखे सोए, उससे बड़ी पीड़ा क्या है? क्या होगी? छत नहीं है चलेगा, शरीर पर भरपूर कपड़े नहीं हैं ये भी चलेगा। चलो हम भूखे हैं चलेगा, पर बच्चे भूखे हैं ये नहीं चलेगा। क्यों? सब चीज बर्दाश्त है, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं। माँ भूखी है चलेगा, बाप भूखा है चलेगा, बच्चे भूखे हैं नहीं चलता। पर सुदामा की यह स्थिति थी। सुदामा के बच्चे 4-4 दिन तक भूखे रहते, उन्हें खाने की एक दाना नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में भी सुदामा ने सच्चाई नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में आदमी गलत कदम उठा लेता है। कुछ स्त्रियों पर संकट आता है ना, कुछ स्त्रियों पर संकट आता है तो मान लो पति नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं। माना कि किसी स्त्री का पति चला गया, मर गया, पति कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, स्त्री करे तो करे क्या? काम नहीं मिल रहा है, बाजार में बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तभी उस स्त्री के सामने किसी ने ऑफर दिया कि तू अपना देह क्यों नहीं बेच देती? तू अपना देह बेचेगी, पैसा मिल जाएगा, तेरे बच्चों भर पेट खा लेंगे। समाज में, संसार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आपको पता है, जिसका कोई करने धरने वाला नहीं है, समाज उसे ऑफर देता है, हम तुझे 50,000 देंगे, हम तुझे 10,000 देंगे, तू अपना शरीर क्यों नहीं बेच देती? कुछ स्त्रियां इस ऑफर को स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कुछ स्त्रियां बर्तन धुल लेंगी, दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा कर लेंगी, दूसरे के घर में 5,000 की नौकरी मिल रही है तो वो कर लेंगी, पर वो अपना धर्म ना जाने देगी। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। जिस प्रकार सिक्के के 2 पहलू हैं, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो है कि जो दुख आने पर बिक जाते हैं, एक तो वो लोग हैं जो दुख आने पर अपना धैर्य, अपना धर्म नहीं छोड़ते कि यार भूखा नहीं रहा जाएगा, कि अब तुम बताओ करना क्या है। एक तो इस तरह के लोग हैं कि जो दुख पर अपना धैर्य, अपना धर्म छोड़ देते हैं, और एक वो लोग हैं जो उस दुख में भी अपना धैर्य, अपना धर्म नहीं छोड़ते। उनमें से एक राम है। राम राजा बनने जा रहे थे, उनके पिताजी राजा की जगह वनवास मिल गया। 14 वर्ष वनवास कैसे नंगे पांव गुजारे, क्या खाएंगे? लेकिन धन्य है राम के अंदर धैर्य देखिए। आपका बाप
आपको अपने घर से निकाल दे, 1 रुपया ना दे, तो तुम बाप को लाख गालियां दोगे। मन मन में नालायक, कैसा बाप है, दुष्ट है, कितना घटिया किस्म का है। तुम अपने बाप के बारे में क्या क्या सोचोगे। चलो बोल ना पाओ समाज के डर से, पर तुम्हारे मन में विचार तो गलत आएंगे ना। बाप के प्रति की तुम्हारे बाप ने फूटी कौड़ी नहीं दिया, लात मार के निकाल दिया। जो राम के साथ हुआ, यदि वो आपके साथ होता तो आप क्या करते। कि कई जैसी स्त्रियां आपके सामने कोई कैकई होती और वो आपकी सौतेली माँ आपको घर से निष्कासित कर देती, निकाल देती, तो आप सोचते अपनी सौतेली माता के बारे में आप अपनी जगह रखिए। राम की जगह अपने आप को रख के देखिए, पता चलेगा कि धैर्य क्या होता है। तो सब लोग अपना धर्म निभा लेते हैं, पर धर्म की परीक्षा तो तब होती है जब 2-2 दिन 4-4 दिन पेट में एक दिन भी रोटी का एक निवाला ना जाए। तब पता चलेगा कि आप कितने धर्मवान हैं, तब पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान हैं। अरे धैर्य धर्म की परीक्षा आपातकाल में होती है, विपत्ति में। सुदामा ने कितना कष्ट उठाया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं तोड़ी। और जब कसौटी में भगवान के खरे उतरे सुदामा, तो आज सारी दुनिया सुदामा नाम जानती है। सुदामा को भगवान कृष्ण ने जो इंद्र को सुख देते हैं, उससे ज्यादा सुदामा को सुख दिया। ईश्वर की कसौटी में बस तुम खरे उतर जाओ, तुम्हारी मौज है। परीक्षा लेंगे भगवान, घबरा मत जाना। महाराज, हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते, अब नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं हम भगवान को पहले बहुत मानते थे महाराज जी, अब नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पहले हमारे मन मुताबिक भगवान कार्य कर देते थे, अब तो हम कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम भगवान की भक्ति अपनी काम बनाने के लिए करते हो, करती हो। भगवान तुम्हारे नौकर तो है नहीं। भगवान को नौकर ना बनाओ, भगवान को अपने हिसाब से चलाने दो, भगवान के हिसाब से चलो। प्रभु जाहि विधि राखो राम, जाहि विधि राखहु राम। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन भगवान के हिसाब से चलना चाहते थे। हिसाब से चलना, बात समझ में आ रही है? भगवान को अपने हिसाब से चलाना, भगवान के हिसाब से चलना, यह आपके ऊपर तय करता है। राधे राधे।